तालिबान के स्पोक पर्सन सुहेल शाहीन हमारे साथ थे। उन्होंने खुलकर बातचीत की हर मसले पर, और मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट ने इस बातचीत को सुनी होगी। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा इरशाद भाई से। इरशाद जी, मेरा पहला सवाल, वो कह रहे हैं पाकिस्तान अपनी मुसीबत, अपने प्रॉब्लम्स यानी कि टीटीपी और दूसरे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का ठीकरा बेवजह तालिबान पर फोड़ रहा है। तालिबान की इसमें कोई भूमिका नहीं है और ना ही इससे तालिबान का कोई लेना देना है। ये आप अपने मसाइल हल नहीं कर पा रहे हैं और आप तालिबान को मोहरा बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा आपने बहुत कोशिश की कि सुहेल शाहीन भाई आपके लिए बात कर जाएं, कुछ पाकिस्तान के खिलाफ बात कर जाएं। वो मोहतात तरीके से बात करते हैं, वो काबुल हुकूमत के नुमाइंदे हैं। मैं इनसे हमारी बातचीत रही। दूसरी बात यह है कि काबुल कभी भी नहीं चाहता पाकिस्तान से लड़ना, जो कि आप चाहते हैं कि काबुल की और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए। आप चाहते हैं कि सरहद पार से कुछ ऐसा हो जाए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम सब मुस्लिम्स हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन रिश्ता है हमारा, दोस्ती का, मोहब्बत का। दूसरी बात, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, चंद शरपसंद अनासिर जिनकी सरपरस्ती आप कर रहे हैं, उनको जाकर मारा। हमने जो स्ट्राइक की उनके खिलाफ की, और सिर्फ उनको नहीं मारा, उनका इकट्ठा किया हुआ बारूद, गोला बारूद जो वो मुसलमानों पे इस्तेमाल करना चाहते थे, जो तकरीबकारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जो खित्ते का अमन तबाह करना चाहते थे, उनको मारा, उनका बारूद तबाह किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये जो आप तालिबान को मुसलमान होने का वास्ता दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं मुसलमान होने के नाते हम पर हमला मत करो, हमें मारो मत। सुन लीजिए, आपकी दहशत गर्दाना सोच के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ कि सुहेल शाहीन साहब, मैंने तो कुछ कहा नहीं। सुहेल शाहीन कह रहे हैं कि अपनी मुसीबत का ठीकरा हम पर फोड़ रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि तालिबान के सामने अमेरिका नहीं टिका तो ये फोर्सेस क्या टिकेंगी? ऐसा आपके सामने कहा ना उन्होंने। वो ये कहते हैं उन्होंने कहा मैं शेखी नहीं भगा रहा मैंने सुना, लेकिन बड़े बड़े लोग यहाँ जंग आकर लड़कर गए, कोई तालिबान को हरा नहीं पाया। आप मेरी बात सुने, पहले पूरी बात सुने हमारी। मैं नस्लन अफगान हूँ, यूसुफ जई पठान हूँ, अब काबुल से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान मेरे पेरेंट्स आए। मैं आपको एक बात बताऊं, पठानों की तारीख बता रहे हैं सुहेल शाहीन भाई कि मरूब नहीं होता पाकिस्तान, पठान कभी किसी से डरता नहीं है, वो सच कह रहे हैं। हमारी तारीख है हम पठानों की कि हम पे किसी ने हुकूमत नहीं की, हमारे ऊपर मुसल्लत कोई नहीं हो सका। पूरी दुनिया ने कोशिश की, पूरी दुनिया कोशिश करके अपने मुंह की खा करके गई, लेकिन तकलीफ यानी आप मान रहे हैं कि तालिबान से दो हाथ पाकिस्तान नहीं कर सकता है। आपका रोना, ये कह रहे हैं, आपका चीखना। नहीं, मैं कोई रो चीख नहीं रहा। हमारी लड़ाई है, जो बातें सुहेल शाहीन ने कही वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारी तकरीबकारों से लड़ाई है, हमारी आपके एजेंटों से लड़ाई है, हमारी उन दहशतगर्दों से लड़ाई है जो अमन तबाह करना चाहते हैं। इरशाद भाई, आपकी लड़ाई तो पूरी दुनिया से नजर आती है, लेकिन फिलहाल जो तालिबान कह रहा है कि हम शेखी नहीं भगाते, हमने बड़े बड़े तारीखें हैं, हमने तारीखें लिखी है, बड़े बड़े लोगों को हमने यहाँ से मार के भगाया है। तो वही कह रहा हूँ, हमारी तारीख है पठानों की, हमारी पठानों की तारीख है कि हमारे ऊपर किसी ने हुकूमत नहीं की, पूरी दुनिया डरती है पठान से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सच कहा उन्होंने, मैं भी उसको तारीफ करूंगा उनकी। तो बात है कि जो आप चाहते हैं वो होने वाला नहीं है। नहीं, हम तो कुछ चाह ही नहीं रहे, चाह आप रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है, मुझे दुख होता है। अभी सुहेल शाहीन ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीं से किसी भी तरह की आतंकी वारदात को भारत के खिलाफ मुकम्मल नहीं होने दिया जाएगा। पहला ही सवाल मेरा था अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा जी, भाई ये कहते हैं मैं पठान हूँ, ये कहां से पठान है? ना इनका रंग पठानों वाला, ना इनकी बोली पठानों वाली, ना इनकी उर्दू पठानों वाली। ये जब पठानों की बात करते हैं तो कहते हैं मैं पठान हूँ, जब मुसलमानों की बात करते हैं तो कहते हैं हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान भाई एक दूसरे का खून नहीं बहाते, तो ईरान और इराक 10 साल तक एक दूसरे को काटते रहे, यमन और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को मारते रहे, समझे कि नहीं? तो ये आप कहानियां किसी और को सुनाना कि मुसलमान को नहीं मारता। जितना ज्यादा कत्लेआम मुसलमान हुक्मरानों ने किया है अपने ही मुसलमानों का, वो तारीख उठा के देख ले, और किस लोगों का नहीं किया। अयूब मिर्जा जी की बात सामने आनी चाहिए। अयूब मिर्जा जी, कहां से पठान है आप?
ये अपनी औकात से अयूब बात मिर्जा करें, जी को, अपनी अयूब बात मिर्जा जी करें, को स्क्रीन पे लीजिए अपनी प्लीज नस्ल की मेरे बात साथ। करें, अपनी इरशाद अहमद जी एक सेकंड बात में करें। आप जी। पठान मेरे ऊपर कहाँ से अटैक ना पठान करें है, ज़्यादा। कौन से पठान है? नहीं पंजाबी लेकिन अयूब पठान मिर्जा है। जी, अयूब मिर्जा जी, सवाल इस बात को लेकर है, तालिबान से अभी हमने बातचीत की है, वो बातचीत आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर ऑर्डर नहीं मानते हैं, उस इलाके में कई लोग हमारे हैं और उस इलाके का कई हिस्सा जो है वो डिस्प्यूटेड है, विवादित है। मिर्जा जी देखें, सुहेल साहब ने, आलबन इनका पूरा नाम सुहेल शाहीन है, इन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है और जो लहजा था उनका, उससे आप देख सकते हैं कि इंतहाई पढ़े लिखे सुलझे हुए मुझे तो इंसान वो लगे हैं। उन्होंने आपके सवालों का बहुत नपा तुला लेकिन तारीखी जवाब दिया। आप देखें, पहले सवाल जो आपने किया था उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ अपने रवायती और तारीखी, ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल, पॉइंट टू बी नोटेड, ताल्लुकात जो है वो बहाल करना चाहते हैं। यानी बहाल वो चीज की जाती है जो पहले मौजूद हो फिर तबाह हुई हो, उसको दोबारा रिस्टोर करना। वो किसने की? वो पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने अपने डेप्थ ऑफ फील्ड, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान को 10 साल तक खून में डुबोया जहाद करके, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया इन्होंने। और अब वही लोग जो इक्तदार में आ गए हैं, जिनको ये समझते थे पाकिस्तान वाले कि हम इनको यूज करेंगे इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान जो है वो ग्रेटर पाकिस्तान बन जाएगा, वो आज कह रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर भी नहीं मिलता, तो फिर तारीखी ताल्लुकात वो रेफर कर रहे हैं ब्रिटिश इंडिया के जमाने को, कि जब ड्यूरेंट लाइन नहीं थी उस वक्त के जमाने को, 18वीं सदी 19वीं सदी को, कि हमारे उस वक्त के जो इंडिया के साथ। दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि देखिए, ड्यूरेंट लाइन के हवाले से उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जो इन्वेजन होती रही हैं, जो इन्वेडर्स आते रहे हैं, उनकी वजह से अफगानिस्तान की सरहदें जो है वो बढ़ती सुकड़ती रही हैं। और ये हकीकत है। ये ड्यूरेंट लाइन 1893 में ब्रिटिश बाउंड्री कमीशन ने ये लाइन लगाई थी, जो 100 साल के लिए थी। वो 100 साल तो हो गए खत्म, तो पाकिस्तान के साथ तो इनका कोई मुआहदा नहीं हुआ बाउंड्री का, लिहाजा ये इलीगल सरहद है। तीसरी बात आप ये देखिए, उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में जो बात की है वो बड़ी ही सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल बेल्ट है इनसाइड पाकिस्तान, उसके वास्ट एरियाज के ऊपर टीटीपी का कंट्रोल है, बिल्कुल, और वो पाकिस्तान उनसे बात उनको करनी चाहिए। तो अफगानिस्तान पे का वो, मैं तो समझता हूं कि ये जो डेवलपमेंट हुई है दुबई में, जो मीटिंग हुई है मुत्तकी साहब की और मिस्री साहब की, ये 2021 के बाद एक हिस्टोरिकल जो है मीटिंग हुई है, और उसके बड़े फार रीचिंग इसके रिजल्ट्स होंगे फॉर द रीजन। मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ सकती है। मैं इस पर पाकिस्तानी पत्रकार आसिम रजा का रिएक्शन लूं, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, कर्नल दिनेश नैन और आसिम रजा का। वीके दत्ता सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आज हुई है जिसमें भारत को जो आश्वासन तालिबान की तरफ से मिला है और जो बायलैटरल रिलेशन दिख रहे हैं वो टेंशन